हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 1A के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका थ्योरी दिया था, आज उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन। 15 प्लस माइनस, ये ब्रैकेट का साइन है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8। आप देखिए 15 प्लस में है, 8 माइनस में है, डिफरेंट साइन है तो माइनस कर देंगे। 15 में से 8 जाएगा 7, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 15। 15 का साइन क्या है प्लस, तो 7 क्या हो जाएगा प्लस में आएगा। नेक्स्ट -16 प्लस 9 है तो क्या लिखेंगे -16 प्लस 9, डिफरेंट साइन है, दो डिफरेंट नंबर है, दोनों डिफरेंट साइन में है तो क्या होगा माइनस होगा। 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 7, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 16, 16 का साइन क्या है माइनस का, तो आंसर में क्या हो जाएगा -7। देन -32 प्लस 47, ये आप खुद से बनाइएगा, आंसर कमेंट में कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, फाइंड दी सम ऑफ, इसका हमको क्या करना है सम करना है। कैसे करेंगे, जहाँ एंड है वहाँ पे किसका साइन देंगे प्लस का। 153 प्लस -302, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 153 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -302। 153 प्लस का नंबर है, -302 माइनस का नंबर है, तो क्या करेंगे फिर से इस दोनों को क्या करेंगे तो सबट्रैक्ट करेंगे। 302 में से 153 माइनस करेंगे तो 2 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा तो 12, 12 में से 3 जाएगा 9, 0, तो इस बगल से कैरी लगेगा तो 10, 10 हो जाएगा, तो ये इसको कैरी एक दिया हुआ था तो क्या हो जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा कितना होगा 4, ये बच्चा ये इसको कैरी दिया था 2, 2 में से 1 जाएगा 1, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है ये, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से आप लोग बनाइएगा, एंड की जगह पे क्या लिख देंगे प्लस का साइन देंगे, देन आप लोग सॉल्व करिएगा सेम इसके तरह, आपका आंसर आ जाएगा। देन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, इस सब का निकालना है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है साइन को उल्टा कर देना, तो लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -83, -83 तो क्या हो जाएगा +83। सेकेंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 256 क्या हो जाएगा -256। थर्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ 0, 0 का देखिए नहीं 0 प्लस होता है नहीं 0 माइनस होता है, मतलब 0 का कोई साइन नहीं होता है, 0 न्यूट्रल होता है, तो एडिटिव इनवर्स 0 का क्या होगा 0 ही होगा। 4 एडिटिव इनवर्स ऑफ -2001, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। देन नेक्स्ट है हम लोग का सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42, मतलब समझिए क्या कर रहा है -42 में से 28 को माइनस करना है, तो फ्रॉम जैसे आएगा तो पहले जो सेकेंड नंबर उसको लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे 28 को। आप देखिए दोनों नंबर सेम साइन में है, अगर दोनों नंबर सेम साइन में हो, अगर दोनों में प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस में, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 42 में 28 ऐड करने कितना हो जाएगा 70, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 42, तो माइनस का साइन आ जाएगा। सेकेंड -36 फ्रॉम 42, क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या लिखेंगे 42 फ्रॉम की जगह पे माइनस, फिर -36, 42 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +36, दोनों प्लस में था तो सेम साइन में रहेगा तो क्या हो जाएगा ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब नंबर का जो साइन है किसके हिसाब से होगा, जो दोनों में से बड़ा नंबर, जैसे 42 का साइन क्या है प्लस, तो ये भी प्लस में आएगा। अब प्लस का साइन, ये जो प्लस होता है प्लस का साइन हम लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है, अगर 78 लिखे हैं तो ये प्लस में ही होगा। चलिए आगे दो क्वेश्चन है, 3 नंबर और 4 नंबर, आप लोग खुद से बनाइएगा। 5 नंबर में क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना फ्रॉम इतना। क्वेश्चन थोड़ा तो टफ लग रहा है, बनाएंगे कैसे, क्या करा है सब्ट्रैक्ट करना है, द सम ऑफ, पहले क्या बोला है सम ऑफ इतना एंड इतना, तो पहले सम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा -1032, एंड की जगह पे प्लस का साइन देंगे 878, इस दोनों को जोड़ना है। देखिए डिफरेंट साइन है, माइनस है प्लस माइनस, आपके क्या सर यहाँ पे आप सम लिखे हैं तो सम एंड की जगह पे लिख दिए, लेकिन आप इस दोनों को जो कैलकुलेट करेंगे तो साइन डिफरेंट होने के कारण दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे। 1032 में से 878 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 में से जाएगा 4, बचेगा क्या 2, बगल से कैरी लेगा तो 12 में से 7 जाएगा 5, बगल से कैरी लेगा 10, 10 इस कैरी दिया तो बचा 9, 9 में से जाएगा 1, तो 154, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है माइनस का, तो -154। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है इसके सम को इसमें से,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना था -34 को इसके सम में से, तो -34 फ्रॉम के जगह पे हो जाएगा माइनस, फिर -154, तो -34 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +154। आप देखिए फिर से डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो 154 में से 34 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 120। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 154, 54 प्लस में है तो प्लस में रहेगा। आप प्लस साइन जानते हैं, लिखते नहीं है, ऑलरेडी इंस्टीट्यूट होता है कि ये प्लस में है। क्वेश्चन कंप्लीट, ये मेरा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। चलिए अब है फिल इन द ब्लैंक्स। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, वो सब बेस्ट है। देखिए इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ, इक्वल टू से पहले -13 यहाँ पे, -13 यहाँ पे, +27 यहाँ पे है, +27 यहाँ पे है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पे नहीं है, तो -41, तो डायरेक्टली -41 यहाँ पे हम लिख देंगे। चलिए आगे देखिए, -26 इधर है, -26 इधर है, बीच में इक्वल टू का मतलब कि जितना इधर है इतना इस तरफ भी इतना ही रहना चाहिए। इक्वल टू के राइट साइड भी उतना ही रहना चाहिए, इक्वल टू के लेफ्ट साइड जितना है। तो -49 है, -49 यहाँ पे भी है, -83 यहाँ पे, -83 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे -83 लिख देंगे। -68 यहाँ पे है, यहाँ पे भी -68 है, यहाँ -76 है, इधर -76 नहीं है, तो यहाँ पे -76 लिख देंगे। बहुत ही आसान है, बन जाएगा। चलिए आगे है सिंप्लीफाई करना है। चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। -13 -27 प्लस -25 -40। चलिए तो हम लोग बोर्ड मार्क्स पढ़ ही होंगे आप लोग, नहीं तो मैं बता देता हूँ बोर्ड मार्क्स क्या होता है। बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होता है, बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, इसको राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका काम होता है, फिर इसका काम होता है, फिर इसका काम होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब जानते हैं डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इस ब्रैकेट में से अगर ये ब्रैकेट क्वेश्चन में दिया तो इसका काम करेंगे, अगर ये नहीं दिया तो ये नहीं दिया तो ये, अगर तीनों दिया है तो पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ, मिडिल ब्रैकेट दिया, तो पहले इसमें के अंदर का काम करेंगे। -13 है, लिख दिए, माइनस माइनस प्लस 27, -25 माइनस माइनस प्लस 40। डिफरेंट साइन है, क्या करेंगे, डिफरेंट साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 27 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 27, किस में, तो प्लस में, तो 14 प्लस में लिखेंगे, माइनस का साइन यहाँ पे नहीं देंगे, प्लस। आप देखिए डिफरेंट साइन में है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 15। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 40, तो प्लस का साइन एज इट इज। अगर यहाँ पे मान के चलिए माइनस आता तो यहाँ पे ब्रैकेट देके माइनस देते हैं, लेकिन माइनस नहीं आ रहा है तो ऐसे ही लिख देंगे। 14 और 15 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 29। ये मेरा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है इसको। जब वेरीफाई वाला रहे तो हम लोग LHS करके लिखेंगे। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। LHS तरफ क्या है, तो इक्वल टू के पहले जो होता है उसको LHS बोलते हैं। तो लिखेंगे A + B + C। ए की जगह पे क्या दिया हुआ है, तो -8, तो -8 पुट कर देंगे, प्लस का साइन। बी की जगह पे क्या दिया -7, तो -7 लिख देंगे, प्लस सी है तो सी की जगह पे 6 है तो 6 पुट कर देंगे। देन सॉल्व करेंगे, -8 प्लस माइनस क्या होगा -7 प्लस 6। अब ये दोनों सेम साइन में है, तो सेम साइन में है तो क्या करते हैं हम लोग ऐड करेंगे। तो 8 में कहेगा सर दोनों माइनस में तो प्लस क्यों कर रहे हैं, तो वो ये रूल नियम है मैथ्स में कि अगर सेम साइन में है तो ऐड होगा, प्लस में रहे या माइनस में रहे, दोनों नंबर सेम साइन में है तो ऐड हो जाएगा। तो ऐड करेंगे क्या होगा, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15, दोनों में से बड़ा नंबर माइनस का है तो -15 प्लस 6, -15 प्लस 6, डिफरेंट साइन हो गया। डिफरेंट साइन वाला सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 15 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा 9, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 15 का, तो क्या हो जाएगा -9। चलिए अब हम RHS को साइड को लिखते हैं। RHS क्या है, A + B + C। A की जगह पे मेरा -8 ले देंगे, प्लस B की जगह पे क्या है तो -7 प्लस 6, ये दोनों ब्रैकेट में था तो -8 प्लस -7 प्लस 6, -8 प्लस -7 प्लस 6, डिफरेंट साइन है, क्या होगा सब्ट्रैक्शन। 7 में से 6 जाएगा 1, बड़ा नंबर कौन सा है 7, इसमें क्या आ जाएगा माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे। -8 प्लस माइनस क्या होगा -1। आप सेम साइन -8 -1 सेम साइन है तो क्या हो जाएगा ऐड होगा। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा 8 का साइन कौन सा माइनस का, तो -9। तो देखिए
हम लोग का LHS में -9 है, RHS में -9 है, इसका मतलब LHS बराबर RHS क्या हो गया, तो वेरीफाई हो गया। अब वही हमको क्वेश्चन में करना था, वेरीफाई करना था, LHS RHS कर दिए। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू इंटीजर इज इतना, मतलब दो इंटीजर है, कोई एक इंटीजर होगा, फिर दो इंटीजर, दोनों को सम करके कितना आया, -16 आया। इफ़ वन ऑफ देम इज 53, इसमें से बोल दिया कि एक 53 है, फाइंड अदर। यहाँ पे क्या होगा, तो मान लेते हैं एक्स, तो ऊपर में लिखेंगे लेट द अदर इंटीजर बी एक्स, हम उसको क्या मान लेते हैं एक्स। 53 प्लस एक्स बराबर -16, एक्स इक्वल टू होगा लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर है उसको हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, इसलिए क्योंकि हमको एक्स का वैल्यू चाहिए। तो जब हम लेफ्ट से राइट में जाते तो नियम होता है, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, माइनस है तो इधर प्लस होगा, अगर इधर मल्टीप्लाई में एक्स के साथ इधर आएगा डिवाइड में, अगर इधर डिवाइड में तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में। चलिए यहाँ पे देखते हैं, -16 यहाँ पे लिख दिए, 53 क्या है यहाँ पे प्लस में है, नहीं कुछ तो यहाँ पे प्लस का साइन होता है, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -53 हो जाएगा। तो -16 -53 सेम साइन में तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 69, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, -53, तो -69, ये मेरा एक्स का वैल्यू हो गया। तो नीचे में लिख देंगे हेंस अदर इंटीजर इज -69, ये मेरा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स, मतलब हमको क्या लिखना है, पेयर का मतलब होता है दो, और उसका क्या करना है, सम करना है। तो दो इंटीजर का सम करना है जिसका सम क्या हो जाए 0। ऑब्वियस बात है, कोई भी दो नंबर रखिए डिफरेंट साइन कर दीजिए, मतलब अगर +5 है -5 है 0 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल -7 + 7 0 हो जाएगा। याद रखना है कि पेयर मतलब दो ही नंबर लेना है और दोनों को सम करना है। तो देखिए हम लोग सम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सम ऐसे नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, सम हो गया। चलिए क्या बोल रहा है, पेयर में रहना चाहिए, सम करना चाहिए, तो हमको नेगेटिव इंटीजर रहना चाहिए। नेगेटिव इंटीजर कब होगा, मतलब कोई दो नंबर लेंगे डिफरेंट साइन रहना चाहिए, और डिफरेंट साइन रहना चाहिए तो माइनस में वो नंबर बड़ा वाला नंबर को माइनस में रखना है। नहीं समझे सर, जैसे -15 लिए और -15 से कोई भी छोटा नंबर ले लीजिए, +10 इसको जोड़िए, क्या हो जाएगा, -15 है +10 है, प्लस माइनस मतलब डिफरेंट साइन है, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 10 में से 15 में से 10 जाएगा 5, दोनों से बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस का, तो क्या हो जाएगा -5। देखिए नेगेटिव इंटीजर आ गया, हमको यही नेगेटिव इंटीजर लाना था, क्वेश्चन बोला था कि पेयर रहना चाहिए, मतलब दो नंबर हो गया, सम करना था तो सम कर रहे हैं। चलिए तीसरा नंबर, एन इंटीजर स्मॉलर दैन बोथ द इंटीजर, बोल रहा है अब इंटीजर आएगा, मतलब दो पेयर में है उसको सम करेंगे तो इंटीजर जो आएगा दोनों इंटीजर से क्या रहना चाहिए, तो छोटा रहना चाहिए। इसको कैसे करेंगे, अब हमको क्या करना है, तो दो नंबर रहना चाहिए, उसका सम करना है, और दोनों इंटीजर क्या सम करने पे क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, -3 फिर प्लस फिर -2, इसका आंसर क्या आएगा, -3 + -2, सेम साइन में है तो ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5। अब हम नेगेटिव में जानते हैं कि जो नंबर बड़ा होता है वो नंबर क्या हो जाता है, छोटा, माइनस साइन लग जाता है। तो ये जो -5 है इससे और इससे दोनों से छोटा है, -5 इज लेस दैन -3 -2। चलिए आगे देखते हैं, इंटीजर ग्रेटर दैन बोथ इंटीजर, मतलब दो इंटीजर लाइए उसका सम करिए, दोनों इंटीजर का जो सम होगा वो आंसर जो बड़ा होना चाहिए, इंटीजर ग्रेटर दैन होना चाहिए दोनों इंटीजर से। तो ले लीजिए 5 ले लीजिए, एक दूसरा 8 ले लीजिए, दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 13 जो है 5 से भी बड़ा है और 8 से भी बड़ा है। चलिए नेक्स्ट, एन इंटीजर स्मॉलर दैन ओनली वन इंटीजर, अब इसका बताइए, इसका आप लोग बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ट्रू फॉल्स, द स्मॉलर इंटीजर इज 0, स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 है, नहीं 0 से लेफ्ट साइड जाएंगे तो -1 -2 -3, ये 0 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि -3 -1 ये सब क्या है, तो 0 से छोटा है। -10 इज ग्रेटर दैन -7, तो हाँ 10 जो है बड़ा है, प्लस में होता है, लेकिन माइनस में होता है, क्या होता है, तो सॉरी क्या बोल, -10 इज ग्रेटर दैन -7, नहीं, जो बड़ा नंबर होता है नेगेटिव में वो छोटा नंबर हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। 0 इज लार्जर दैन एवरी नेगेटिव इंटीजर, बोला है कि 0 है बड़ा होगा सारे नेगेटिव इंटीजर से, तो हाँ 0 जो होता है -3 -2 -1 सबसे बड़ा होता है, क्योंकि हम जैसे राइट साइड जाते हैं तो नंबर क्या होता है, तो बढ़ता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर, दो नेगेटिव इंटीजर का सम नेगेटिव इंटीजर ही होगा, चेक करके देखते हैं, -5 -3 इसका सम करेंगे
तो प्लस में बीच में प्लस का साइन देंगे तो -3 प्लस -3 क्या हो जाएगा -8। आंसर क्या रहा नेगेटिव में, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसका आंसर आप लोग खुद से सॉल्व करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।